सीट का जो सारांश है लगभग इस प्रकार है कि कॉलेज की संख्या और सीट देखिए, सरकारी कॉलेज 15 से 17 गो है, जिसमें से 1500 से 1800 सीट पर आपको एडमिशन होता है सरकारी कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में है भाई 330 से 350 कॉलेज, यहां 35,000 से 36,000 स्टूडेंट का एडमिशन होता है। लगभग 37,000 और 38,000 के बीच में ही टोटल सीट के संख्या है सरकारी प्राइवेट मिलाकर। सरकारी कॉलेज किनको मिलेगा भाई? सरकारी कॉलेज अगर मिल गया तो 10 से 15,000 रुपया 1 साल का लगेगा, अब बीएड कर लीजिएगा। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज मिला तो पैसा तो लगभग करता है प्राइवेट कॉलेज में, आप जानबे करते हैं 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लग जाता है। जरूरी बात क्या है कट ऑफ से जुड़ी, ये तो हम बताएंगे ही। सरकारी कॉलेज में एडमिशन बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है। सामान्य वर्ग में आमतौर पर 85 से 95 अंक लाना होता है। बाकी ओबीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, तो इनका कट ऑफ इससे थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन ये 90 नंबर लाना या 95 नंबर लाना बहुत बड़ी बात भी नहीं है। जो बच्चे अब साफ कमजोर है, कभी पढ़ाई नहीं कर रहे, तो उनसे तो नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा भी सिंसियर हैं, आप अभी से रेगुलर तैयारी करिएगा हमारे साथ जुड़ के, आप 90 नंबर ला सकते हैं। 107 अंक लाने वाला पिछले बार हमारा ही स्टूडेंट है। 107 अंक, टॉप 5 जो स्टूडेंट रहे जिसमें 107 नंबर लाने वाला स्टूडेंट हमारा ही है। अब सुन लीजिए, जो मैथ मस्ती से पढ़ा है, प्राइवेट कॉलेज में कम अंक पर भी एडमिशन मिल जाता है। आप समझ लीजिए सरकारी कॉलेज जो 1500 से 1800 सीट पर एडमिशन होता है, उसमें कुछ प्रमुख सरकारी कॉलेज है, जैसे टीएनबी कॉलेज भागलपुर, एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी कॉलेज, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, मगध यूनिवर्सिटी से संबंध सरकारी कॉलेज, जितना भी पूर्णिया, दरभंगा, छपरा क्षेत्र के कुछ राजकीय कॉलेज हैं। हर सरकारी कॉलेज में सामान्यतः 100 सीट होती है, एक यूनिट में 100 सीट। कुछ कॉलेज जिसमें 2 यूनिट है उसमें 200 सीट रहता है। अब यहां पर समझ लीजिए, जो पिछले बार का आप देखिएगा फॉर्म आ गया था 4/4/2025 से लेकर 27/4/2025 तक फॉर्म भराया था। उसके बाद क्या था आपको दिख रहा होगा, यहां पर देखेंगे लेट फाइन के साथ 28/4/2025 से 2/5/2025 तक। उसके बाद एडिटिंग इन फॉर्म, अगर कोई सुधार करना है, गलती हो गया है, तो 3/5/2025 से 6/5/2025 तक हुआ था। डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड जो था 18/5/2025 और एग्जाम का डेट 24/5/2025, यानी 24 मई सैटरडे को एग्जाम हुआ। तो ये है आपका सारांश। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो यहां पर देख लीजिए, आपको कहता है कि स्नातक, यानी देखिए 10+2 और उसके बाद 3 साल का स्नातक कर लिए हो तो कम से कम 50% अंक आपका होना चाहिए। या बीई बीटेक वाले विद्यार्थी हैं, तो जैसे इंजीनियरिंग वाले होते हैं, तो इनका 55% अंक जरूरी है। अच्छा 50%, इसके बाद कोई आरक्षित श्रेणी में आता है तो 5% का छूट भी है उसको। यहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बीएड संस्कृत मुख्य विषय के रूप में रहा हो, या समतुल्य परंपरागत परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा न्यूनतम 50% प्राप्त अंक सहित शास्त्री बीए यानी संस्कृत विषय सहित, इसमें द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के साथ आचार्य, प्रथम वर्ष एमए संस्कृत से प्रथम वर्ष हेतु परीक्षा ब्रिज कोर्स पास करनी होगी। ये सब दूसरा बात है, सीधा समझिए आप अपने भाषा में। स्नातक में अगर आपका 50% अंक है तो बात बन गया। आरक्षित श्रेणी में आते हैं 45% चलेगा, लेकिन बीई बीटेक वाले अगर स्टूडेंट हैं, बीटेक वाले हैं, तो आपके लिए भाई 55% अंक आपका चाहिए। अब